दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी से हम जानेंगे कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार। एक गांव में एक राजा रहते थे। वे राजा जितने पराक्रमी थे उतने ही समझदार भी थे। उन्होंने अपने दरबार में कई ज्ञानी लोगों को अच्छे ओहदे दे रखे थे। राजा सबका काफी सम्मान करते थे, लेकिन इन सब में जिनका वो सबसे ज्यादा सम्मान करते थे वह थे उनके राज्य के राज पुरोहित। राजा राज पुरोहित जी को कितना मान देते थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी दरबार में राज पुरोहित जी प्रवेश करते थे तो राजा खुद खड़े होकर उनका स्वागत करते थे और तब तक खड़े रहते थे जब तक राज पुरोहित जी अपने आसन पर आकर बैठ न जाए। राजा अपने मन में उठ रहे सभी सवालों को राज पुरोहित जी से बेझिझक पूछ लिया करते थे। राज पुरोहित जी भी अपनी बुद्धि से उनका अच्छे से उत्तर दिया करते थे। बहुत दिनों से राजा के मन में कोई प्रश्न घूम रहा था। एक दिन जब राज पुरोहित जी दरबार में आए तो राजा ने बेझिझक राज पुरोहित जी से कहा कि गुरुजी, एक सवाल मेरे मन में कई दिनों से घूम रहा है, अगर आप इजाजत दे तो पूछूं। राज पुरोहित जी ने राजा से कहा कि आप हुक्म कीजिए महाराज। राजा ने कहा, जैसे कि मैंने बताया, कई दिनों से ये सवाल मुझे परेशान कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इसका ऐसा उत्तर जिससे मुझे संतुष्टि मिले केवल आप ही दे सकते हैं। दरअसल गुरुजी, सवाल ये है कि ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार बड़ा होता है। राजा के इस प्रश्न को सुनकर राज पुरोहित जी सोच में पड़ गए। ये सवाल सच में मुश्किल था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें इस सवाल का उत्तर नहीं मालूम था, लेकिन उसे कैसे राजा को सरल तरीके से समझाया जाए यह उस समय उनके समझ में नहीं आ रहा था। राज पुरोहित जी ने विनती कर राजा से कुछ दिनों की मोहलत मांग ली ताकि कोई ऐसा तरीका ढूंढ सके जिससे इस सवाल का उत्तर राजा को संतुष्ट कर पाए। उसके बाद राज पुरोहित जी अपने घर पर वापस लौट गए। उस दिन से वो चिंता में रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे राजा के सवाल का उत्तर दिया जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन राज पुरोहित जी अभी भी सोच विचार में थे। और तो और वह न तो अच्छे से सोते थे और न ही अच्छे से खा पी रहे थे। उनकी पत्नी ये सब देख रही थी। एक दिन पत्नी ने राज पुरोहित जी से उनकी परेशानी का कारण पूछा। राज पुरोहित जी ने सारी समस्या अपनी पत्नी से कही। उनकी पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें एक उपाय बताया और कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो राजा को अपना उत्तर समझ भी आ जाएगा और संतुष्टि भी मिल जाएगी। राज पुरोहित जी अगले दिन राजमहल गए और कहीं न जाकर वह सीधे ही राज्य के खजाने के पास पहुंचे और खजाने में से 2 मोती चुरा लिए। उनको ऐसा करते देख वहां के खजांची ने देख लिया। खजांची को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा शायद उसको भ्रम हुआ है, क्योंकि राजा के इतने खास राज पुरोहित जी चोरी करे ऐसा कोई भी नहीं मान सकता था, क्योंकि उनके एक बार कहने से राजा उनको बेशुमार धन दौलत दे देता। अगले दिन राज पुरोहित जी ने फिर से खजाने में से 2 मोती चुरा लिए। इस बार फिर से खजांची ने राज पुरोहित जी को देखा। अब खजांची को अपनी आंखों पर पूरा भरोसा हो गया कि उन्होंने कल जो देखा था वह कोई भ्रम नहीं था। अब खजांची सोचने लगा कि जितना मैं राज पुरोहित जी को जानता हूँ वह तो बड़े भले आदमी हैं। जरूर उन पर कोई मुसीबत आई होगी, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा। ये सोचकर खजांची ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जब 2-3 दिनों तक फिर यही घटना दोहराई गई, तब खजांची ने अपना धर्म निभाते हुए इस चोरी की खबर राजा तक पहुंचा दी। राजा को पहले तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन खजांची ने जब पूरी बात बताई कि कैसे राज पुरोहित जी 1 नहीं 2 नहीं पिछले 1 हफ्ते से खजाने से मोतियों की चोरी कर रहे हैं, तब राजा को भी उनकी बातों पर विश्वास हो गया। अगले दिन जब राज पुरोहित जी दरबार में आए तब राजा ने नहीं तो उनका स्वागत किया,
नहीं अपनी जगह से खड़े हुए। राजा ने राजपुरोहित जी से पूछा, क्या आप खजाने में से मोतियों की चोरी कर रहे हैं? राजपुरोहित जी ने हाँ में उत्तर दिया और सारे मोती राजा के सामने रखते हुए कहा कि लीजिए, ये सारे मोती जो मैंने चुराए थे। राजपुरोहित जी का ऐसा व्यवहार देखकर राजा के साथ दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित थे। राजा ने राजपुरोहित जी से पूछा, अगर आपको ये मोती लौटाने ही थे तो आपने चुराए ही क्यों? राजपुरोहित जी ने कहा कि इसलिए चुराए ताकि आपके सवाल का जवाब दे पाऊं। आपने पूछा था ना कि ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार बड़ा होता है। आज भी मेरे पास उतना ही ज्ञान है जितना कि कल था। ज्ञान में कोई भी कमी नहीं आई है, लेकिन आपको जब मालूम चला कि मैं चोरी करता हूँ, इसलिए आप मेरा सम्मान अब कम करने लगे। आज आप मेरे स्वागत के लिए भी अपने सिंहासन से खड़े नहीं हुए। आपने मुझसे अच्छे से बात तक नहीं की क्योंकि आपको मेरा आचरण मालूम चला और आप मुझसे नाराज हो गए। ज्ञान तो मेरे पास आज भी उतना ही है। मोती चुराए सिर्फ इसलिए थे ताकि इस बात को बता सकूं कि बड़ा कौन है। महाराज, आपके पास चाहे जितना भी ज्ञान हो, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो सब व्यर्थ है। इसलिए व्यवहार सबसे बड़ा है। राजपुरोहित जी की इन बातों से और उनके द्वारा दिए गए इस अनोखे उत्तर से राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और राजा ने जो आज व्यवहार राजपुरोहित जी के साथ किया था, इसके लिए उन्होंने राजपुरोहित जी से माफी मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम चाहे जितनी भी पुस्तकें पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, सत्संग में चले जाए, अच्छे वीडियोस देख ले, चाहे जितनी भी नॉलेज प्राप्त कर ले, लेकिन अगर हम उन्हें अपने जीवन में अमल नहीं करते हैं, अपने आचरण में नहीं लाते हैं, तो सब व्यर्थ है।